हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपने पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। आपके पर्सन की करंट थॉट्स क्या हैं, एक एनर्जी अपडेट है आपके पर्सन के बारे में। इफ़ यू आर इन नो कांटेक्ट सेपरेशन है, चाहे ये इमोशनल है चाहे ये मेंटल है, बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट, या फिर अगर आपके बीच में बातचीत हो भी रही है तो आप दोनों में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, एक बहुत इमोशनली आप दूर हैं कहीं ना कहीं, कि आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं बिल्कुल भी। ठीक है, तो एक बहुत इतना डिफरेंस है कि आप कह सकते हैं कि यू आर इन सेपरेशन। ठीक है, अगर आप बातचीत कर भी रहे हैं स्टिल, अगर आपकी एनर्जी ऐसी है देन यस, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं करंटली आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। ओके, सो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, या आपके उनके कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। दिस लव इज़ क्रेजी। ओके, एक बात तो बहुत क्लियर है कि ये पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स है, इस पर्सन के मन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। इस कनेक्शन को ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्गली देख पा रहे हैं। ठीक है, इनको समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन कोई आम कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत देयर इज़ समथिंग इस कनेक्शन में, कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को रियलाइज़, इस पर्सन को ये लगता है कि ये ख़ास है। ठीक है, बिकॉज़ क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये इस पर्सन को बहुत अफेक्ट करता है। आप कह सकते हैं कि आपका प्रेजेंस, आपका होना इनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। ये रिश्ता जो आपका है ये बहुत मायने रखता है इस पर्सन के लिए। ठीक है, ओके, डोंट पुट अप विथ माई BS। ओके, सो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन की गलती थी, इस पर्सन ने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि शायद सही नहीं है। इस पर्सन को अब भी लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं शायद वो सही नहीं है, और जहाँ इन ये कहीं ना कहीं ऐसे माइंडसेट में है कि इनको पता है कि इनसे गलती हो रही है, और ये नहीं चाहते हैं कि इस बात का इनको एहसास है, ये जानते हैं, लाइक लिटरली इस पर्सन जानते हैं कि ये गलती कर रहे हैं या फिर इन्होंने ये चीज़ें गलत करी हैं, और वो खुद नहीं चाहते कि आप उन चीज़ों को झेलें। लाइक आप इस पर्सन की गलतियों को झेलें, इस पर्सन की इन इन फालतू की जो भी चीज़ें इन्होंने करी है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, इस कनेक्शन में आप तकलीफ़ झेल रहे हैं, ये नहीं चाहते कि आप तकलीफ़ झेलें। ठीक है, हाँ, मतलब सिंपली यह पर्सन, अगर ये पर्सन खुद नहीं चाहते कि इनकी जो भी बेकार की आदतें हैं, ये बेकार की तामझाम है, या फिर जो कुछ भी ये करते हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, आप ना झेलो। ठीक है, ये नहीं चाहते कि आपको तकलीफ़ हो। दिस पर्सन इज़ obsessed विथ यू। ठीक है, ये आप, जैसे मैंने कहा, आप बहुत मायने रखते हैं। अगर आपके मन में ये डाउट है कि पता नहीं ये पर्सन के मन में आपके लिए कुछ है भी या नहीं, देन ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्गली फील करते हैं। इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा ये आपको पसंद करते हैं, और सी द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग। ये पर्सन अपनी गलती को मानते हैं, इनको ये बात का एहसास है कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, जो भी किया है, जिस भी तरीके से इन्होंने किया है, कुछ भी,
इस पर्सन को ये मानते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ओके, एंड यस, आप बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। एनी अदर मैसेज? ओके, दैट्स इट। चाइल्डहुड ट्रॉमा। देखिए, हो सकता है कि ये जो पर्सन है, इनका अपना कोई ना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, जिसके कारण ये जो भी जिस तरीके से भी आपको ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरीके से भी ये रिएक्ट कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं आपके साथ, अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं कहूँगी, अगर ये पर्सन आपके साथ बहुत ऑन एंड ऑफ होते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, एक कंसिस्टेंसी इस पर्सन के इसमें अगर नहीं दिखता है, अगर ये आपसे ओपन नहीं होते हैं, अगर ये आपको यू नो आपके पास कभी कभी काफ़ी ओपन हो जाते हैं और अचानक से ही एकदम शट डाउन हो जाते हैं, तो अगर बहुत ही इस तरीके के कोई इनका कोई ऐसा स्वभाव है जो बहुत ही आपको समझ नहीं आता या कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, जो जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं, जो कि यहाँ पर मुझे जैसे समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को पता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत गलत करते हैं, पर ये शायद फिर भी ये कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस बात का एहसास है, लेकिन ये हुआ है और ये सारी चीज़ें इसलिए है क्योंकि इस पर्सन का कोई ना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, ठीक है। कुछ तो इनके बचपन में या तो ऐसी ट्रीटमेंट इनको मिली है, या तो वो प्यार, वो अपनापन नहीं मिला है, कुछ कुछ हुआ है जिसकी वजह से इनका ये स्वभाव हो गया है कि वो उस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। सो इनका जो भी एक्शन है या जो भी रिएक्शन है, इसके पीछे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां आई हैं, क्योंकि ये जो सेपरेशन है इसमें मेन रीज़न जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से या आपके पर्सन के थॉट्स हैं, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि इसमें आपके पर्सन की गलती है, ठीक है। ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने जो भी किया है इसमें इनकी जो गलती है, उसमें कई हद तक इनका पास्ट है, जो भी इनके बचपन में हुआ है वो चीज़ें भी हैं, काफ़ी अवेयर हैं ये पर्सन, बट यस, आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन एंड द हीट बिटवीन, यस, ये पर्सन को डेफिनेटली ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस होता है, ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्गली इस कनेक्शन को महसूस करते हैं, तो इस पर्सन के लिए आपका कनेक्शन बहुत मायने रखता है, ठीक है। ये इस कनेक्शन को आपको ये इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये आपको ऐसा नहीं भी लगता है तो भी ऐसा है, ठीक है। ये पर्सन आपको इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है जो इस पर्सन का आपको लेकर है, ये पर्सन आपके प्यार को आपको एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन इनके अपने खुद के ऐसे कुछ चीज़ें हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये आपके बीच में जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो चल रही हैं, ठीक है। पर्सन चाहते ज़रूर हैं कि ये बेटर बने, ठीक है। लेट्स सी विद टैरो कि आपके पर्सन, ओके, आपके पर्सन के क्या करंट थॉट्स हैं या फीलिंग्स हैं। द हैंग्ड मैन। पर्सन फ़िलहाल के लिए कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं, इस पर्सन को बहुत चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि रिसेंट टाइम में इस पर्सन को इस कनेक्शन को लेकर बहुत चीज़ें हैं जो रियलाइज़ हुई है, जैसे कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस पर्सन को इस बात का भी एहसास हुआ है कि आपका कनेक्शन जो है वो यूँ ही कोई हल्का सा कनेक्शन नहीं है कि जिसे ये पर्सन इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप इस पर्सन ने आपको कभी इग्नोर किया है,
अगर इस पर्सन ने कभी आपको ऐसा दिखाया है कि आप मायने नहीं रखते या फिर ये कनेक्शन इतना इतना मायने नहीं रखता इस पर्सन के लिए, तो अब इस पर्सन को इस बात का एहसास है। ये मन ही मन ये जानते हैं कि आप और ये कनेक्शन दोनों ही बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन इनको बहुत अफेक्ट करता है। ठीक है, से 4 ऑफ कप्स। इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको या तो इग्नोर किया है या तो फिर किसी न किसी तरीके से एक अपने आप को डिस्टेंस रखा है, अपने आप को आइसोलेट किया हो सकता है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके एक्शन की भी वैल्यू नहीं करी। आपने एफ़र्ट्स डाले तो तब भी इस पर्सन ने कहीं न कहीं प्रॉपरली चीज़ों को हैंडल नहीं किया। आपके प्यार को कहीं न कहीं फॉर ग्रांटेड भी ले लिया, या फिर ये जो इनका जो एक्शन है, जहाँ पर ये सब चीज़ें होते हुए भी बहुत ही बंधा हुआ महसूस करना, एक्शन नहीं लेना, या फिर अगर आप इस पर्सन को की मदद भी करना चाहते थे, तब भी अगर इस पर्सन ने आपको एक प्रॉपर रिएक्शन नहीं दिया है, आपको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया है, सिंपली इस पर्सन ने आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया है जैसा इस पर्सन को करना चाहिए था, क्योंकि आप इस पर्सन को प्यार दे रहे थे और इस पर्सन ने उस चीज़ों को, आप कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू नहीं रखी, उस चीज़ को इन्होंने बहुत उस वक्त बहुत वैल्यूलेस ट्रीट किया है। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ हुई है। सो दे नो कि इन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी हैं। यस, जैसे मैंने कहा, दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड, दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू। आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, आप बहुत एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। ठीक है, सो आप में एक बहुत मदरली, नर्चरिंग, केयरिंग आपका स्वभाव हो सकता है। इस पर्सन का पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा इसके मदर के थ्रू भी हो सकता है, या फिर कोई भी फीमेल पर्सन इनके लाइफ में पास्ट में, बट दिस सीम्स मोर लाइक अ मदर, ग्रैंड मदर, कोई ऐसा पर्सन जो भी एज अ मदर फिगर इस पर्सन की लाइफ में रहा होगा, उस पर्सन की तरफ से इस पर्सन को कहीं ना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा ज़रूर रही है, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में या इस पर्सन के नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जहाँ चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपका जो नेचर है वो बहुत एक नर्चरिंग, केयरिंग है, जो उन चीज़ों को ट्रिगर करता है जो कि इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि पास्ट में अगर इसके बचपन में इसको अपने मदर से ये उतने ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं करते थे, इनको नहीं लगता था कि उनको उतना प्यार और उतना उतना केयर मिलता है, या फिर उतना अंडरस्टैंडिंग इसकी उनकी मदर की तरफ से मिलती है, तो वो चीज़ें जब आपसे मिली तो वो थोड़ा सा ये इस पर्सन को थोड़ा अजीब लगा हो सकता है। ठीक है, वो चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सके, क्योंकि वो इस पर्सन के लिए वो नेचुरल नहीं था। इस पर्सन ने हमेशा अपने आप को एक अलग तरीके से देखा है, और जब हम बचपन में इस तरीके की चीज़ें देखते हैं तो कहीं न कहीं बच्चे अपने आप में ओवरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो कुछ ऐसा हुआ हो सकता है जिसकी वजह से ये इन्होंने कहीं न कहीं अपना एक दीवार खड़ी कर दी है कि हर किसी को वो एक्सेस नहीं मिलता। तो आपका जो भी स्वभाव था वो इस पर्सन को बहुत अटपटा लगा था, बहुत अनकंफर्टेबल कहीं न कहीं फ़ील कराया था, क्योंकि वो इनकी उन सारी चीज़ों को, थॉट्स, बिलीव, वो चीज़ें जो है ना, उसको सरफेस लेवल पर वापस निकाल के लेकर आ रही थी। ठीक है, तो आपका जो स्वभाव है, आपने भले ही इस पर्सन को बहुत प्यार दिया है, लेकिन वो चीज़ें इस पर्सन के लिए काफ़ी ट्रिगरिंग रहा है, और ये इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिससे इनको ही डील करना पड़ेगा। सो या यू एक्चुअली
यू हैव अ वेरी गुड एनर्जी, ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप बहुत एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है। लेकिन इस पर्सन का इंटरनल स्ट्रगल भी उतना ही ज़्यादा है। ये पर्सन बहुत, आप कह सकते हैं कि इस पर्सन विवाद अपने अंदर की ही बहुत सारी चीज़ों में करंटली उलझा हुआ है, ठीक है। तो इवन दो ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको लेकर इस पर्सन के मन में बहुत फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, लेकिन ये पर्सन करंटली मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि बहुत कुछ है जो इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। मैंने जैसे कहा, इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो चीज़ें हैं जो आपने कहीं ना कहीं ट्रिगर करी है, तो ये सारी चीज़ें सरफेस होने के कारण इनका जो इंटरनल पीस है वो कहीं ना कहीं हिल गया है। तो इस वक्त इस पर्सन को टाइम चाहिए, ओके। ये अपने पास्ट से रिकवर कर रहे हैं, ओके। ये अपने पास्ट को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये जो करंट टाइम चल रहा है इसमें ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ट्रॉमा, इन चीज़ों को हील कर रहे हैं, इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड मैं बार बार इस तरीके की एनर्जी देख रही हूँ, सो आई एम सीइंग कि आपका रिकन्सिलिएशन, ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि इनकी इस पर्सन की एनर्जी ही ऐसी है कि एम्प्रेस के अलावा दे डोंट सी लाइक ये बेस्ट एनर्जी है, ठीक है। तो कोई भी इस एनर्जी को छोड़ना नहीं चाहेगा। यस, आपके कनेक्शन में एक रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, रीबर्थ की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। सो बहुत जल्द आने वाले समय में आपका कनेक्शन रिवाइव होगा, ठीक है। पर ये जो होगा ये डिवाइनली गाइडेड है। आपके कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन की इंटरवेंशन चल रही है, ठीक है। अगर आपका सेपरेशन भी हुआ है तो इसमें भी कहीं ना कहीं डिवाइन का इंटरवेंशन था, ताकि चीज़ें हील हो और एक बेटर तरीके से ये कनेक्शन निकल कर आए, ठीक है। सो यस, आपका कनेक्शन रिबर्थ करेगा, एक वापस से शुरू होगा, लेकिन ये चीज़ें डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइन टाइमिंग पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अगर ये पर्सन जितनी जल्दी अपनी हीलिंग करेंगे उतनी ही जल्दी आपका रिकन्सिलिएशन होगा। अगर आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी हो तो आप इस पर्सन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इस पर्सन को पॉजिटिव एनर्जी भेज सकते हैं, इस पर्सन के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, इस कनेक्शन के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, ओके। बिकॉज इस पर्सन को करंटली ये जिस भी एनर्जी से डील कर रहे हैं ये उससे उभर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जी इस पर्सन के पास जाएगी चीज़ें उतनी जल्दी रिकवर होंगी, ओके। सो अगर आप चाहते हैं, इट्स अपॉन यू कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, बट आप एनर्जी भेज सकते हैं, आप कुछ ना सही तो प्रार्थना कर सकते हैं, एंड इट विल हेल्प अ लॉट इस पर्सन को वापस आपकी तरफ आने के लिए। आपको इसकी हीलिंग पर प्रार्थना करना है, आपको अपने कनेक्शन के लिए प्रार्थना करना है, ठीक है। ओके, या ऐसा ना हो कि आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि आपका यूनियन हो जाए, आपका यूनियन हो जाए। नो, आप प्रार्थना कीजिए कि ये पर्सन हील हो जाए या आपका कनेक्शन कम्प्लीटली हील हो जाए। हीलिंग की कामना कीजिए, ओके। एनी अदर मैसेज से आपके लिए जो कार्ड आया है वो है सन और पेज ऑफ सोर्ड्स। तो आप एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं कि आपका जो कनेक्शन है ये काफ़ी पॉजिटिव, यहाँ पर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस पर्सन से आपको कॉल, मैसेज, ये चीज़ें आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। एंड या सी बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं,
ये उतना ही इस पर्सन को देरी लगेगा जितना इसको हीलिंग होने में देरी लगेगी। जितनी जल्दी इस पर्सन की हीलिंग होगी ये पर्सन उतना जल्दी आपके पास आएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको ये रीडिंग पसंद आई है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एंड टेक केयर।